एक समय की बात है। एक जंगल में एक शेर था और वह शेर बहुत ही शक्तिशाली था, जिस कारण सारे के सारे जंगल के जीव उसे राजा कहा करते थे। वह जंगल बहुत घना, विशाल और सुंदर था। जानवर खुशी से मस्त जीवन जी रहे थे। हिरन खुले मैदान में दौड़ते और चरते थे। वहीं कछुए दुनिया से दूर अपनी ही मस्ती में जंगल की गहराइयों में घूमते। विभिन्न पशु पक्षी अपनी ही धुन में मस्त थे। बारहसिंघा प्रकृति की शोभा बढ़ाते थे और हाथी अपने मस्त अंदाज में दूर दूर तक जंगल में टहल कर आते थे। पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता था। तालाब के किनारे एक लोमड़ी रहा करती और मछलियों का शिकार करती। वहीं एक बंदर का परिवार भी था जो पेड़ों पर उछल कूद करता और मस्ती करता। एक दिन शेर ने जंगल का निरीक्षण किया। उसने पाया कि जंगल तो बहुत ज्यादा घना है और वहाँ पर बहुत सारे जानवर भी हैं। इतना ही नहीं, ये सभी जानवर मुझे राजा भी मानते हैं और सारे के सारे मुझसे डरते भी हैं। तो फिर मैं शिकार क्यों करूं? क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि मुझे बैठे बिठाए ही भोजन मिल जाए। यही सोचकर शेर ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा कि जंगल के सभी जीवों को एक जगह इकट्ठा करो, क्योंकि मुझे कुछ ऐलान करना है। इतना सुनते ही सभी मंत्री चले गए। शेर के कहने पर मंत्रियों ने भी जंगल में ऐलान कर दिया, सुनो सुनो सुनो, सभी जीव एकत्र होंगे एक जगह पर, क्योंकि राजा उनसे कुछ कहना चाहते हैं। सभी जानवर तय समय पर निश्चित जगह पर पहुंच गए। सभी डरे हुए थे, जानते थे शेर बहुत ही क्रूर है। तय समय पर वहां उनके राजा शेर भी आ पहुंचे। शेर को देखते ही सभी शांत हो गए। शेर ने कहा, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम मेरी प्रजा हो, तुम पर मेरा अधिकार है। तो अब से मेरा ये हुक्म है कि रोज इस जंगल का एक जानवर मेरे पास मेरा भोजन बनके स्वयं ही आया करेगा, और जिस भी दिन ऐसा नहीं हुआ उस दिन इसका दंड सभी के सभी जानवरों को भुगतना पड़ेगा। मैं राजा हूँ, मेरा हुक्म मानना ही तुम्हारा पहला और आखिरी कर्तव्य है। शेर के जाते ही मानो जंगल में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर बिल्कुल ही डरे हुए थे, भयभीत और एकदम शांत थे। सभी के सर पर मौत की तलवार जो लटक रही थी। जानवर जानते थे कि अब बारी बारी सबकी बारी आएगी। सबसे पहले हिरनी ने रोते हुए अपने बच्चे को विदा किया। पहली बलि उसी की थी। उसके बाद भैंसे ने अपने बेटे की बलि दी। इसके बाद जैबरे का नंबर आया, उसे खाया गया। फिर बंदर की बारी आई। होते होते सभी जीव पहुंचने लगे राजा के पास। फिर शेर ने खरगोश के समुदाय से उनके मुखिया को बुलाया और कहा, आज रात्रि के भोजन में मुझे खरगोश भी चाहिए। खरगोश को भेजा गया। खरगोश बेचारा
बड़े ही धीरे धीरे जा रहा था और सोच रहा था, भला आज राजा मुझे खा जाएगा। मेरी छोटी सी जिंदगी में मैंने कुछ बुरा नहीं किया, कुछ पाया भी नहीं, अभी कुछ देखा भी नहीं, और बस मुझे अभी शेर का भोजन बनना होगा। नहीं नहीं, मुझे तो कोई जुगत लगानी होगी। तभी खरगोश एक गुफा के पास थोड़ी देर ठहर गया और फिर पहुंचा शेर के सामने। शेर उस पर दहाड़ा और बोला, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? और तब खरगोश ने कहा, महाराज, इस जंगल में आपके अलावा भी एक राजा है। शेर ने कहा, नहीं नहीं, मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। खरगोश ने कहा, नहीं महाराज, यहाँ एक और गुफा है जहाँ एक अन्य शेर भी रहता है और वो स्वयं को अपना राजा बता रहा है। यकीन ना हो तो आप मेरे साथ चलो। इतना सुनते ही शेर चल दिया। खरगोश ने शेर को ले जाके एक कुएं के सामने खड़ा कर दिया। शेर ने जो ही कुएं के भीतर झांका तो अपने प्रतिबिंब को देखा। खरगोश ने कहा, देखिए महाराज, वो रहा शेर जो अपने को राजा बताता है। शेर उससे लड़ने को दौड़ा तो कुएं में गिर गया। कुएं में गिरते ही शेर के जीवन का अंत हो गया और जंगल के जीवों पर आए जो प्राण का संकट था वो खत्म हुआ। सभी जंगल के जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश को शाबाशी देने लगे। खरगोश की जुगत के कारण सभी जीवों की जान बच गई थी। सभी जीव बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। वो खुशी से नाच रहे थे क्योंकि अब उनका जीवन बच गया था।